कितना भाव है, इसकी चर्चा थोड़ी सी किए बगैर मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सकता। वो बहुत जरूरी है कि अभी अभी क्या हुआ, तो देखिए कितना भाव, कितना काम। यदि मैं बावड़े के लोगों को कहूँ कि भाई आप जो है एक चक्कर बावड़े का लगे और आप एक पत्थर रखें, दूसरा चक्कर लगे दूसरा पत्थर लगे, 10 चक्कर लगे 10 पत्थर लगे, 100 चक्कर लगे 100 पत्थर, 1000 चक्कर लगे 1000 पत्थर लगो, 10,000 चक्कर लगे तो 10,000 पत्थर लगो, पत्थरों का पहाड़ हो जाएगा। इतने चक्कर एक आदमी एक बावड़े के लिए लगाए हैं। आप कल्पना कीजिए कि उस आदमी का क्या भाव और क्या समर्पण और क्या प्रेम और क्या भावना बावड़े के प्रति होगी। यही नहीं, अभी 5-6 रोज पहले की बात है, ये पत्थरों का पहाड़ उनके चक्करों को गिनने के लिए लगा सकते हैं, तो कई वर्षों से चल रहा है। लेकिन अभी 4-5 रोज पहले की बात कि एक्सीडेंट हो गया है, इनका जो कारखाना है ट्रांसफर उसमें आग लग गई, खुद के कारखाने में आग लग गई, खुद के कारखाने में। पर कहा मैं तो माने मेरे पास टाइम नहीं, कह दिया राजू को दोस्तों कि तुम ऐसे सीरियस कर। क्यों? क्योंकि यहाँ के काम से उनको फुर्सत नहीं थी, खुद के कारखाने में लगी आग को देखने जाने के लिए फुर्सत नहीं। तो इतना बड़ा भारी समर्पण इस परिसर के निर्माण में उन्होंने किया। तो वास्तव में किरण भाई को भी हम बारंबार ध्यान रखते हैं, नमन करते हैं। किरण भाई के परिवार को भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जिन लोगों ने इस प्रयोग किया है उनको भी बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और विवेक भाई और विवेक भाई के परिवार को भी जो उन्होंने इतना अभूतपूर्व से किया है उसको हम बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और एक अंतिम बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे बावड़ी के भाई सभी कि एक बार एक भक्त को प्रभु ने फरमाया अपने शास्त्रों में कि मैं तो हमेशा रहूँगा, मेरे जाने के बाद में फिर मैं रहूँगा, ऐसा मत समझना कि मैं चला जाऊँगा, मैं रहूँगा। तो भक्त ने पूछा कि प्रभु आप रहेंगे तो ठीक है, लेकिन हमको समझ में कैसे आएगा क्या आप हैं हमारे साथ, ये समझ नहीं। तो प्रभु ने जवाब, इन्हें प्रभु का जवाब बताया कि जैसे जैसे हमारे परिसरों की भव्यता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारे परिसरों की भव्यता बढ़ती जाएगी, तुम समझ लेना कि मैं उपस्थित हूँ। तो ये जो परिसर की भव्यता बढ़ रही है और सुंदर से सुंदर बन रही है, ये भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। और इस भगवान की उपस्थिति को यदि हमें अनुभव करना है, अपने अनुभव में लेना है, अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में समझना है, तो एक ही रास्ता है कि हम भगवान का निरंतर 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 स्मरण करें। एक महीने में कहा था कि भगवान ने पूछो। मैं बावड़ी के भक्तों को, अपने आप को भी, मैं कोई खुदानी हूँ, अपने आप को भी और आप साधुओं को और दूसरे भक्त भाई बहनों को कहता हूँ कि यदि प्रभु की हाजिरी की अनुभूति करना है, उसको महसूस करना है, तो निरंतर निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। धन्यवाद प्रभु। हाँ, एक मेरे पिता के बारे में एक दो बात बोलता हूँ कि वो पिता जो है हमने स्मृति ग्रंथ के रूप में लिखा है, उसमें फिर हमने अध्यात्म के सारे बिंदुओं को उठाया है। तो आप प्रशंसा मत समझना, वो पिता प्रभु की कृपा से और
कुछ देवी प्रेरणा से कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि मैंने अपनी खुद की लिखी हुई पुस्तक को कई पढ़ा और मुझे लगा कि और ऐसा वो ऐसा भोजन है कि जो मैं जितना खाता हूँ ना उतना मुझे ज़्यादा भूल गया। तो आप उस किताब को एकदम इधर उधर मत कीजिएगा, आप जरूर उसको पढ़िए, आपको खूब आनंद आएगा, आपको खूब अच्छा लगेगा। और अध्यात्म क्या चीज है इसकी अनुभूति मुझे तो नहीं है, लेकिन मैंने जो अनुभूति कलेक्ट करने की कोशिश की है वो आपके साथ शेयर की है, तो आपको भी लगेगा कि अध्यात्म क्या चीज है और अध्यात्म को हमको कैसे जीना कैसे। दोनों महाविभूतियों का अच्छे से कर्तव्य ध्वनि से स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां। पुस्तक के विमोचन के लिए हमारे मंडल के जो बहुत लोग यहाँ उपस्थित हैं उनमें से मैं कुछ को यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ। सबसे पहले भगवती भाई शाह साहब वे यहाँ पे आ जाए। सिद्धेश्वर जी मटवा साहब, बावड़ी से पूनम चंद जी पाटीदार साहब, मेरे परिवार के वरिष्ठ मेरे पूर्व पिताजी श्री राम प्रसाद जी जोशी साहब और सिकोदरा परिवार से पधारे हरीश भाई विमोचन के लिए आ जाए एवं अलीराजपुर से पधारे हुए मामन जी आप आइए। निर्मल भाई बामनिया के हिंदू बहन पेटलावत से बताने हुए यशोदा बहन आप लोग विमोचन के लिए आए। आप उस तरफ चले जाइए और आप इधर आ जाइए, आप इस तरफ जामा से पधारे हुए पाटिल साहब इधर आगे अपन ने रणछोड़ भाई की जो किताब है वो निर्मल भाई और इधर का भक्तमंडल उसका विमोचन करेंगे और जो निर्मल भाई की पुस्तक है उसका रणछोड़ भाई और उधर की टीम विमोचन करेगी। बोलिए, जोर से बोलिएगा, सद्गुरु देव की जय। एक जोरदार तालियां बजा के तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक ये पुस्तक आपके सामने दिखने ना लगे तब तक तालियां बजती रहनी चाहिए। बोलिए सद्गुरु देव की। पुस्तक का मुख्य प्रश्न जब तक न दिखे आप लोगों को रणछोड़ भाई, रणछोड़ दयाल निर्मल भाई से निवेदन है
इसको प्रभु श्री के श्री चरणों में एक एक कॉपी यहाँ पे अर्पित करें। प्रभु श्री को एक एक कॉपी आपकी पुस्तक की यहाँ अर्पण करें। यह पुस्तक सद्गुरु यह पुस्तक का मूल्य, ये जो सुबोध दर्शन है, इसका मूल्य 80 रुपये है। और ये जो आध्यात्म चिंतन है, ये जीएसटी मोदी जी ने जो लगाया है और पेपर के जो महंगाई के भाव बढ़े हैं, यही किताब पहले 50 रुपये में छपी थी, अब 120 रुपये में हो गई। पहले 2 किताबें छपाई 50,000 रुपये में छप गई थी, अब ये 120 रुपये की एक पुस्तक पड़ी, ऐसी ये 80 रुपये की पड़ी गई। और आज विमोचन के अवसर पर ये सभी भक्तों के लिए यहाँ पर इसका कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। जो लोग भी इसकी मूल्य देना चाहें वो दान पेटी में इसका राशि डाल दें। बाकी आज के दिन ये पुस्तक आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ बैठे पवार साहब, ये आपको उनसे आप प्राप्त करें। यहाँ से विदा होने से पहले प्रसादी भी यही काउंटर से आपको प्राप्त हो जाएगी। अब इसके पश्चात अपन भोग और भोग के बाद आरती। श्री दिनेश भाई पंड्या साहब, वे यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि वे यहाँ आए। उनके द्वारा भी एक यहाँ पे ये पेन ड्राइव है, इसमें भगवान की आरती, पुष्पांजलि और ये सब आज ये दिनेश भाई पंड्या ये आज यहाँ पे भक्तार्पण कर रहे हैं एक शुभ अवसर पर। इनके लिए भी जोरदार धन्यवाद। मारा रसमीना
एक छोटी सी सूचना देना रह गई है। पिछले 1.25 महीने से हम अनवरत यहाँ पर प्रभु भक्ति में लीन हैं। यह आश्रम यहाँ के भक्तों का समर्पण भाव कि वे हमेशा हमारी सारी व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और आश्रम की देखरेख भी हम लोग तो बाहर रहते हैं, बहुत कम आना जाना हो पाता है, तो सारी देखरेख बावड़ी मंडल की ही रहती है। बावड़ी मंडल के भक्त लोग रहते हैं। तो हम सब लोगों ने अब जब 7 दिन ही बाकी रह गए हैं तो हमने निर्णय लिया है कि अब प्रत्येक दिन आरती बावड़ी परिवार एक परिवार को आमंत्रित करके उनके द्वारा ही आरती करेंगे। आज की पहली कड़ी में रघुनाथ भाई एवं उनका परिवार वे आरती के लिए आप बता रहे हैं। मोहन भाई, नूतन, मोबाइल मत गिरा देना, मोबाइल के सामने सब आपने मोबाइल तो फिर आपके ये जो परिवार आज आरती कर रहा है, यहाँ पर किसी भी कार्यक्रम के लिए जो भी अन्न के रूप में गेहूं की आवश्यकता होती है, इस परिवार को बोल दिया जाता है कि इतना गेहूं भिजवा देना, उनके द्वारा भिजवा दिया जाता है। इसके अलावा भी काफी सहयोग इनके द्वारा प्राप्त होता रहा है। सदगुरु देव की जय।